अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चर। इन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशंस के ऑप्शन में भी ऑल कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस बर वक्त पहुंच सकें। नाज़रीन, कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था गुजरात या गोजरावाला का मेरे ख्याल से वाकया था, मुझे याद नहीं आ रहा। और उस बेटे ने अपने बाप का कत्ल कर दिया था। बहुत मालदार था वो शख्स। और इसके साथ साथ अब ये जो उसने भी सारी जो प्लानिंग की थी वो मूवी को देख के की थी। और ये जो कहानी है ये भी इसी तरह से सिर्फ ये है कि इसने अपनी माँ को कत्ल करने के लिए सारी एक प्लानिंग की। और अब तो नाज़रीन ये होता है कि पहले अपने दुश्मनों को मारने के लिए सुपारी दिया करते थे, लेकिन अब अपने रिश्तेदारों को या अपनी बीवी को या अपने माँ को या अपने बहन भाइयों को मारने के लिए भी जो लोग हैं वो प्रॉपर सुपारियाँ लेते हैं। तो ये कहानी जो है बहुत हैरानकुन है। और इसमें ये कि ये सारी प्लानिंग करता है अपनी माँ को कत्ल करने की और 2 साल प्लानिंग करता रहता है। इसके साथ साथ पैसे जोड़ता है। ये खुद भी ये तालिब इल्म है, LLB का BA LLB कर रहे हैं ये। और इसके साथ साथ ये कि इसने कत्ल क्यों किया ये बहुत अहम है। तो होता कुछ इस तरह से है कि 1 जून को लाहौर में रात 9:45 पर सब्ज़ाज़ार के इलाके में निजी हॉस्पिटल के करीब एक वाक़या पेश आता। निजी हॉस्पिटल में बतौर नर्स मुलाजमत करने वाली खातून कंवल ज़ार, जिस खातून का कत्ल हुआ उसका नाम कंवल है। वो मामूल के मुताबिक नाइट शिफ्ट में ड्यूटी के लिए अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर हॉस्पिटल के करीब पहुंची ही थी कि उसको फायर लगा और वो गिर गई। ये खातून जो थी वो नर्स थी हॉस्पिटल में। अब ये जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है अचानक एक मोटरसाइकिल पर 2 शख्स सवार होके आते हैं और वो इस 38 साला शदीद जख्मी करके चले जाते हैं, फायर मारते हैं। मुख्तलिफ लोग जो हैं भीड़ इकट्ठी हो जाती है और आके खातून को उठाते हैं और अंदर वार्ड में लेके जाते हैं, हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। इस कत्ल के हवाले से पुलिस नाज़रीन मुख्तलिफ एंगल से तफ्तीश शुरू भी कर देती है। हर एंगल खंगालती है कि कोई दुश्मनी हो, कोई दरीना दुश्मनी हो या कोई भी हॉस्पिटल में ऐसा कोई मामलात हो या किसी ने कोई आके किसी शख्स ने बदतमीजी की हो या जो भी सारे मामलात थे वो सब करती है। पुलिस का शक अब इसके बेटे पे जाता है। ये 24 साला लड़का है, इसका नाम मुदस्सिर है। अब ये जो खातून है ये दूसरी शादी करती है और जिस शख्स से शादी करती है ये उसी हॉस्पिटल का एडमिन होता है। उस बंदे से ये शादी करती है और उसका ये सगा बेटा है मुदस्सिर और इस खातून कंवल का ये सौतेला बेटा होता है। ये सब आपने याद रखना है। मुदस्सिर के चेहरे पर पुलिस को काफ़ी परेशानी की सूरत हाल नजर आती है और इसके जो बयानात भी होते हैं वो मुतजाद होते हैं। पुलिस को शक होता है और वो पुलिस बुला कर उसे हिरासत में लेकर दौरान तफ्तीश कंवल ज़ार को शूटर्स के जरिए कत्ल करवाने का ये एतराफ़ भी कर लेता है कि जी मैंने ही अपनी माँ को कत्ल किया। और अब ये आगे कहानी बताता है कि मैंने कत्ल क्यों किया अपनी माँ। ये कहता है कि 12 बरस से सब्ज़ाज़ार के इलाके में वाक़ई एक निजी हॉस्पिटल में बतौर नर्स मुलाजमत कर रही थी मेरी सौतेली माँ। यहाँ उनकी मुलाकात एडमिन ऑफिसर मलिक खालिद से हुई। ये मलिक खालिद वो है इस मुदस्सिर का बाप है। दोनों में दोस्ती बढ़ती जाती है। दोनों ने इस ताल्लुक को रिश्ते का नाम देने के लिए दोनों शादी करने का फिर फैसला करते हैं। जैसे इनमें दोस्ती बढ़ती है वक्त के चलते चलते ये शादी भी कर लेते हैं। लेकिन मलिक खालिद पहले से शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप था। ये कहानी में ट्विस्ट आया। जहाँ खालिद की पहली बीवी और बच्चों ने इस शादी को तस्लीम ना किया, वहीं दूसरी बीवी कंवल ने भी शोहर की पहली बीवी और बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं किया। वो चाहती थी कि जो खालिद है, कंवल ने जिससे शादी की, वो अपनी पहली बीवी के साथ ना रहे, मेरे साथ रहे। खालिद मलिक ने कंवल को अलहदा घर लेकर दिया, लेकिन दूसरी शादी करने के बाद उसकी तवज्जो 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। ये उसका बेटा सारा बयान दे रहा है पुलिस को। वो कहते हैं कि जिसकी तकलीफ जो थी पहली बीवी की औलाद को बहुत ज्यादा थी और वो यही एहसास कंवल ज़ार के कत्ल की वजह बनी। मुदस्सिर LLB का तालिब इल्म है और सौतेली माँ के कत्ल का मुल्जिम करार दे दिया गया है। दौरान तफ्तीश मुदस्सिर ने पुलिस को बताया कि कंवल ज़ार को उसने ही कत्ल करवाया और कत्ल की इस वारदात का मंसूबा वो 2021 से करता आ रहा है। लेकिन पैसों की किल्लत की वजह से वो इसको अमली जामा ना पहना सका। पैसे इकट्ठा करता रहा शूटर्स को पैसे देने के लिए। कत्ल की वजह पूछने पर मुल्जिम ने बताया कि दूसरी शादी के बाद वालिद का रवैया बहुत बदल चुका था। वो बात पे गुस्सा करने के साथ साथ डांट डपट और मार पीट करने लगे थे। हत्ता के घरेलू मामलात में भी उसकी गैर दिलचस्पी थी और हमने बात भी की, लेकिन हमारे वालिद ने खास कान नहीं धरे और जो सारी हमारे वालिद की तवज्जो थी वो दूसरी बीवी कंवल की तरफ थी। वो मजीद बताता है कि जो कंवल है ये हमारे वालिद को खालिद को मुदस्सिर बताता है कि मेरे वालिद खालिद को ये हमारे खिलाफ उकसाती भी थी, हमारी सौतेली।
अब पुलिस का शक उसकी वालदा पे भी गया, लेकिन जो तफ्तीश है पुलिस कहती है कि वो भी जारी। अब इस मामले पर पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है, लेकिन मुलजिम के बयानात इस बात की अक्कासी करते हैं कि माँ का रोना और बहनों के साथ वालिद का सलूक देखकर मुलजिम मुदस्सिर के जहन में कंवल के बारे में सिवाय नफरत और इंतकाम की किसी और चीज़ की जगह नहीं थी। दौरान तफ्तीश मुदस्सिर ने बताया कि सिपारी देकर सौतेली माँ को रास्ते से हटाने का आइडिया टारगेट किलर्स या शूटर्स पर बनने वाली फिल्मों और ड्रामों से लिया, जैसे क्राइम पेट्रोल या बाकी जो न्यूज़ चैनल्स पे चलती हैं, और ये कहता है मैंने वहाँ से ली। ये जो नाज़रीन ये चीज़ें होती हैं ये हमारे लिए बनाई जाती हैं, आम आवाम के लिए, कि आवाम इससे सबक सीखें कि हर जुर्म का अंजाम बुरा होता है और आखिर जो मुजरिम होता है वो पकड़ा जाता है। लेकिन लोग जो हैं अब इससे प्लानिंग करना शुरू हो गए हैं कि अगर उन्होंने किसी को कत्ल करना है तो वो कैसे करेंगे, अगर उन्होंने किसी को कत्ल करना है तो वो कैसे करेंगे। अब ये जो शख्स है इसके पास पैसे नहीं थे, जैसे इसने पहले एतराफ़ किया, तो ये जेब खर्च से अपने पैसे बचाता रहा और कर्ज भी इसने लिया और आखिरकार इसने शूटर्स को पैसे दिए और 6 दिन जो थे ये रैकी करते रहे कंवल की, और आखिरकार जिस दिन इस खातून को कत्ल किया गया ये मुदस्सिर उनके साथ मौजूद नहीं था। अब इसी तरह से ही नाज़रीन इसी साल एक और वाक़यात भी पेश आए, जो एसपी फरहत अब्बास को दिन दिहाड़े फायरिंग करके कत्ल किया गया था और इसमें भी उसकी भाभी शामिल थी, और उसने जिस टारगेट किलर को पैसे दिए थे वो उससे ही शादी के वादे उसने किए हुए थे। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको पहले बताया एक और जो ये गुजरात में भी वाक़या पेश आया, उसने तो खैर प्रॉपर मूवीज़ देख के सारा काम किया था। और इसके साथ साथ शाहदरा में भी मरियम नामी खातून ने अपने शौहर ज़ीशान को कत्ल करवाने के लिए एक पुराने दोस्त शान को फ़ोन करके शौहर के साथ होने वाले झगड़ों के बारे में बताया और उसने उसको पैसे दिए और उसने उसके शौहर को कत्ल कर दिया। तो ये सारे वाक़यात जो हैं ये भरे पड़े हैं। एक और वाक़या भी मेरे सामने आ चुका है, इसमें भी बीवी ने शौहर, बहन ने भाई को कत्ल करवाया और मुख्तलिफ वाक़यात हैं। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या है कि अल्लाह ताला रहम करें और हमारे लोगों को कुछ अक्ल दें कि ये जो चीज़ें टीवी पे दिखाया जाता है, ये मवाद दिखाया जाता है, या हम लोग जो बैठ के सारी एक कहानी या कोई ये जो न्यूज़ लेके आते हैं, ये मैं आपको बता रही होती हूँ न्यूज़, तो ये सिर्फ़ इसका मकसद ये होता है कि माशरे के जो लोग हैं वो इबरत पकड़ें और ऐसे कत्ल गारतों से ख़ुद को महफूज रखें और ना ही इन सारे मसले मसाइल में पड़ें। तो लेकिन लोग जो हैं इनमें वो ढूंढते हैं कि हमने कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे किसी को रास्ते से हटाना है। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें, कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक अपना लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।